नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूय सवसाहु। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना आई माता जी। माता जी किती या दोघी जणी तर बसतात. थोड़ा लंबा पाटा है ये। गुणश्री माता जी इतकं दोघी जण आ जाओ आ जाओ। विभिन्न प्रकार की जो सिद्ध परमेष्ठी हैं उनकी वंदना हो रही है सिद्ध भक्ति में, प्राकृत भक्ति। वंदन माता जी, वंदन माता जी। नमो सिद्धांत तो अपन बचपन से सीखे हुए हैं। हमने तो यौवन में सीखा था, कॉलेज में थे। फिर उनमें कौन से सिद्ध आते हैं उनका ही विस्तार से वर्णन। और सिद्ध कौन है ये वर्णन भी प्राकृत सिद्ध भक्ति में उपलब्ध हो रहा है, जो अष्टविध कर्मों से मुक्त है, अष्ट गुणों से संपन्न है, जो अनुपम है, उपमा से रहित है। उपमा से रहित का अर्थ होता है तुलना नहीं हो सकती उनकी, ऐसे हैं। और अष्टम पृथ्वी में निविष्ट है, अर्थात उसको पार करके ऊपर सिद्धालय में जा चुके हैं। और निष्ठित कार्य हैं, जितने कार्य करने योग्य थे वो सारे कार्य पूर्ण कर चुके हैं। उन सिद्धों की मैं कुंद आचार्य नित्य वंदना करता हूँ। और बहुवचन दिया है कि हम सब मिल करके वंदना करते हैं। फिर दूसरी गाथा में आचार्य कहते हैं, कुछ सिद्ध तीर्थंकर पद प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। अर्थात सिद्ध होने से पूर्व कुछ सिद्ध ऐसे थे जो तीर्थंकर बन चुके हैं, और कुछ जो थे वो इतर थे, तीर्थंकर नहीं बन पाए लेकिन सिद्ध हो गए। फिर कुछ जल से सिद्ध हुए, कुछ स्थल से सिद्ध हुए, कुछ आकाश से सिद्ध हुए, कुछ अंतकृत होकर के सिद्धत्व को प्राप्त हुए। अंतकृत सिद्ध के विषय में प्रभाचंद्र आचार्य ने लिखा है कि जिन्होंने अंतर मुहूर्त में घोर उपसर्ग को जीता, घाती कर्म और अघाती कर्म को भी जीता और सिद्ध हो गए, वो अंतकृत कहलाते हैं। कुछ अंतकृत होकर के सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, कुछ इतर हैं, अर्थात कुछ अंतकृत हुए बिना सिद्धत्व को प्राप्त हुए। कुछ उत्कृष्ट अवगाहना वाले हैं, 525 धनुष वाले हैं। कुछ जगन्य अवगाहना वाले हैं, 3.5 हाथ प्रमाण है। अब ये 40 सेंटीमीटर का एक हाथ होता है। अपना एक हाथ जो है 40 सेंटीमीटर का होता है, जो उसमें से गणित से निकाला है वो 40 से कुछ अधिक होता है, साधिक 40 सेंटीमीटर का हाथ होता है। तो 3.5 हाथ कितना हुआ? 135 सेंटीमीटर। 40 का आधा है।
20 4 3 से 12 प्लस 20, हाँ सही कह रहे हो। 14 हो गए ना। हाँ जी 140 140 सेंटीमीटर। तो सादिक 140 सेंटीमीटर से कुछ अधिक 142 हो सकता है। तो उतने सेंटीमीटर हाइट हो, अब फुट में कन्वर्ट करो उसको, डिवाइड बाई 2.5, 140 डिवाइड 56। तो समझता ना रहा हमको। हम बता रहे हैं तो आपको चिंता कर रहे हो, अकुल दाब करना ही नहीं है आप शांति रखो, बिल्कुल सब बता देंगे। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं तो उसकी हिंदी हम करते ही हैं, ऐसे छोड़ते नहीं हम, क्योंकि हमें कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन थोड़ी करना है। वो तो क्या गणित में उनको समझाना है, कैलकुलेटर में थोड़ी हिंदी में डलेगा वो अंक। तो 56 सेंटीमीटर का 56 इंचेस का मतलब क्या होगा, डिवाइड बाई 12, 12 से भाजित करो उसको 56 इंच को, 4.666 यानी 4.5 फुट की ऊंचाई हो कम से कम, तब मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 4.5 फुट से कम हाइट होने वाले को मोक्ष नहीं होता, ये जघन्य अवगान है। और मध्यम अवगान है, मध्यम अवगान इससे लेकर के 550 तक के बीच की जितनी ऊंचाइयां हैं वो सब मध्यम अवगान है। महावीर भगवान 3.5 हाथ मोक्ष दे। हाँ जी, नहीं 7 हाथ, 7 हाथ ना, 7 हाथ महावीर स्वामी। 3.5 कहाँ से हो जाएंगे? 3.5 क्या है फिर वो? 3.5 जघन्य अवगान है। जगन्य। उनके काल में जो 8 वर्ष के मुनि मोक्ष गए हैं वो 3.5 हाथ के थे। आया समझ में? महावीर स्वामी के काल में जो 8 वर्ष के मुनि मोक्ष गए होंगे उनकी अवगाहना 3.5 हाथ की रही होगी, उससे कम अवगाहना में मोक्ष नहीं जा सकते। 8 वर्ष में मुनि मोक्ष जा सकता है? जा सकते हैं जी, बहुवचन बोलते हैं अपन मुनि के साथ में, जा सकते हैं जी, 8 वर्ष में जा सकते हैं। कौन मुनि गया ऐसे? वृषभ सेन मुनि गए। वृषभ सेन। आराधना कथा कोश में कथा है, आराधना कथा कोश में आता है कि उनने 8 वर्ष में दीक्षा ले ली और प्रभावना बढ़ने लगी, तो फिर किसी वैरी ने वो जिस जहाँ पर आतापन करते थे उस शिला को तपा दिया, और वो पूरा उस तपी हुई शिला पर जैसे आतापन में खड़े हुए पूरा वो पैर वैर जल गए उनके, और फिर वो मोक्ष चले गए। हाँ, बड़े समाधि में वृषभ सेन मुनि उष्ण शिला पर ध्यान धरो चित लाई, ऐसा कुछ मन लाई, और फिर बहुत अच्छा दिया यह उपसर्ग सौधर थिरता आराधन चित। क्या बात है, मतलब कैसे कैसे उपसर्ग सहन किए। और वो धर्मघोष मुनिराज मच्छरों के उपद्रव में मोक्ष चले गए, और वो मच्छरों का उपद्रव नहीं था, वो देवी का था, लेकिन उसने मच्छर बन बन करके उनको परेशान किया था, उसमें मोक्ष चले गए। और ये तो कितनी बड़ी बात है यार, एक 8 वर्ष के मुनि वो अग्नि में तपी हुई शिला पर खड़े होकर मोक्ष चले गए। 3.5 हाथ, 4.66, मतलब 4.6 समझ लो तो 4.5 फुट तो हो ही गया क्लियर, उससे कुछ अधिक समझ लो। तो एग्जैक्ट निकालना होगा अपने को, एक्यूरेट, वो सारे डिजिट्स अपने पास होना जरूरी है, एकदम सही उसका जो माप है ना। अभी क्या अपन वो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो छोड़ रहे हैं, 1 डिजिट तक दशमलव के बाद वाले जो अंक है अपन छोड़ रहे हैं, उसको अपन मोटे मोटे प्रमाण से अंक ले रहे हैं। फिर भी इतनी जानकारी तो अपने पास आ गई है कि इतनी ऊंचाई सिद्ध होने के लिए आवश्यक है। 4.5 फुट से कम ऊंचाई होने से सिद्ध नहीं हो सकता। उसको पूरा एक चार्ट बनाना होगा अपने को, जैसे कल भी अपन ने कितना गणित किया था रात में, वो पूरा निकालना होगा। कल ऐसा गणित था कि तिलवे पंडित की 1500 नंबर की जो गाथा है उसमें लिखा है कि हर साल पंचम काल में प्रति वर्ष 2.25 दिन आयु घटेगी। तो शुरू में 120 वर्ष की आयु है और अंत में 20 वर्ष की आयु है, तो 2.25 दिन की आयु घटने पर 21,000 वर्ष में 120 से 20 वर्ष की आयु होती है। तो ये चौथे काल में ऐसा नहीं था। चौथे काल में क्या था कि आयु, जैसे आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व थी, आधा चौथा काल निकल गया, सिर्फ 12 लाख पूर्व कम हुई आयु।
तो अजितनाथ भगवान की 72 लाख पूर्व थी, और उसके बाद शंभवनाथ भगवान की 60 लाख पूर्व थी, और 12 लाख कम हो गए। और कितना काल बीता, उसमें जो आधा चौथा काल बचा था उससे आधे से भी कम हो गया, तब शंभवनाथ भगवान हुए। तो कितना धीमे धीमे घट रही है आयु, और कितना धीमे धीमे ऊंचाई भी घट रही है। कितनी ऊंचाई थी शंभवनाथ भगवान की? 400 धनुष। तो वो धीमे धीमे घट रही थी आयु और ऊंचाई। और जैसे ही अंत अंत के तीर्थंकर आने लगे, शांतिनाथ भगवान से लेकर अभी तक एक पल्ले का समय हुआ है, और उसके पहले करोड़ों सागर का समय हो गया। तो कितना फटाफट अंत में घटी है आयु। एकदम महावीर स्वामी 72 साल के रह गए। ये ठीक है कि उनको उस काल की उत्कृष्ट आयु नहीं थी प्राप्त। महावीर स्वामी उत्कृष्ट आयु के धारी नहीं थे, क्योंकि चतुर्थ काल के अंत की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? जितनी श्रेणिक राजा की थी, 120 वर्ष। तो उससे कितने कम थे उनकी आयु? 72 वर्ष आयु थी, कुछ माह अधिक थी, और उसमें मोक्ष ले गए। तो आयु कितने वेग से घटी। पार्श्वनाथ भगवान की भी पंचम का चतुर्थ काल के अंत की उत्कृष्ट आयु उससे कम थी, 100 वर्ष की आयु थी। नेमिनाथ भगवान की 1000 वर्ष की आयु थी। नमीनाथ भगवान की 10,000 वर्ष की आयु थी। मुनि सुव्रत भगवान की 20,000 वर्ष की आयु। ऐसे क्रम से बढ़ाते जाओ। मल्लिनाथ भगवान की 35,000, और अरनाथ भगवान की 84,000, कुंथुनाथ भगवान की 95,000, शांतिनाथ भगवान की 1 लाख वर्ष की आयु। ऐसे क्रम से बढ़ाते जाओ ना, तो फिर बढ़ते बढ़ते फिर वहां श्रेयांसनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष की आयु थी, और फिर आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी। ऐसा क्रम चलता है, उल्टे क्रम से जो फिर ऊपर से नीचे आओ तो वैसे चलता है क्रम। और ऊंचाई भी इस प्रकार की चलती है। तो पंचम काल के लिए गणित सूत्र दिया कि आयु ऐसे अक्रम से नहीं घटेगी, प्रति वर्ष उतनी ही घटेगी जितनी पिछले वर्ष घटी थी। तो अभी कितनी आयु है यहाँ की भारत की? उस टाइम परमायु इसलिए है क्योंकि उस समय के जो जीव थे उनका खान पान वगैरह सब प्रदूषित नहीं था, तो उनका ऐसा अकाल मरण नहीं होता था जैसा अब आजकल होने लगा है कि आजकल आयु पूरी होने से पहले ही असमय में पूरी आयु झड़ जाती है। सहज पूरी नहीं हो रही है, असहज रूप से पूरी हो रही है। पूरी तो होती है, आयु पूरी किए बिना मौत कैसे हो सकती है? आओ क्षीण मरण। एक पूर्व की मात्रा कितनी होती है, क्या माप? अभी कल बताया था ना मैंने। हम लोग नहीं रहते हैं कल। अरे नहीं, हमने सबके सामने बताया। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, और 84 लाख पूर्वों की आदिनाथ भगवान की आयु होती है, और 1 करोड़ पूर्वों की एक पूर्व कोटि होती है। तो 84 लाख में 84 लाख वर्षों का गुणा करो तो एक पूर्व होता है। 84 लाख का स्क्वायर जो होता है ईयर्स, 84 लाख वर्षों का वर्ग कर दीजिए आप तो एक पूर्व होता है। वर्ग ही बोलेंगे ना, घन तो नहीं बोल सकते। घन में तो उससे 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 ऐसे 3 बार गुणा करना पड़ता है। उसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करो तो घन होता है, 2 बार गुणा करो तो वर्ग होता है। तो ये 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्षों से गुणित करो, बल्कि वैसे ही होगा 7.05 और 10⁻13। बहुत बड़ी संख्या। यानी अभी तो अपन सोच ही नहीं सकते उतनी संख्या। कितने वर्ष के होते हैं? वर्ष कितने होते हैं? अरे वर्ष तो ही बताया अभी दीदी ने। आपको ना 1-2 बहुत लंबा चौड़ा गणित है वो। रेज टू कैसे बोलेंगे इसमें? ऐसे 1-2 बोलो, मैं समझ। 1-2 में तो सवाल नहीं, हम तो हिंदी में ही बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने पूछा। इंग्लिश बोलो। इंग्लिश हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कंप्यूटर में नहीं होता बिना हिंदी इंग्लिश के। वो हमारी मजबूरी है। हमें कोई इंग्लिश का शौक थोड़ी है। हम तो हमारा सबसे अच्छी भाषा तो संस्कृत और प्राकृत भाषा लगती है। इंग्लिश हमें अच्छी लगती है, पसंद है, ऐसा नहीं है, पर किसी भाषा का अनादर नहीं करते अपन। पर फिर भी ये आचार्यों की भाषा आदरणीय है विशेष रूप से। और लिपि तो ये बाद में आई है, देवनागरी लिपि जो है, नागरी जिसको बोलते हैं,
अभी आजकल देवनागरी बोल रहे हैं उसको। ये नागरी लिपि तो बहुत बाद में आई हुई है। आप पुराने शास्त्र देखिएगा, हमने पूछा था भट्टारक जी से कि ये कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं शास्त्रीय धवला आदि। वो पुराने जो पत्र थे ना, मूढ़बद्री में देखा हमने पहली बार हाथ में ली जनवाणी, इतने लंबा पन्ना था वो। और वो कौन सी भाषा में था? तो बोलते हैं कि ये सारे ग्रंथ है अपने जैन पुराने जितने भी ग्रंथ है, आप ये समझ लो कि 9वीं 10वीं शताब्दी से पहले के जितने भी ग्रंथ है वो प्राचीन द्रमिल, जिसको आज तमिल बोल रहे हैं आप, या तो द्रमिल भाषा में है या फिर हड़े कन्नड़ में है ये, और या फिर सबसे पुराने जो ब्राह्मी भाषा में है। फिर ये तो नागरी वगैरह तो थी नहीं पहले, आज अपन सिर्फ नागरी भाषा जान रहे हैं। और हड़े कन्नड़ पढ़ने वाले भी कुछ विद्वान अभी है, विद्यमान है दक्षिण कर्नाटक में, ऐसे विद्वान भी है। मैसूर में है, फिर इधर बंगलुरु में है, और फिर कुछ महाराजों ने सीखा भी उनसे उस भाषा की। बहुत उपयोगी चीज़ है ये। जिनके अंदर क्षय क्षमता है उनको जिन शासन की सेवा में उस क्षमता का सदुपयोग करना आवश्यक है, अन्यथा ज्ञानावरण का आश्रव होगा। ज्ञानावरण के आश्रव का जो प्रकरण है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आप इसका सदुपयोग नहीं करते तो फिर आपको आश्रव होना ही होना है। जैसे ये जो अपन पढ़ रहे हैं अनभ्यास, उसमें लिखा है तत्वार्थ सार में कि अगर आपने इसको दोबारा नहीं दोहराया तो आपको ज्ञानावरण का बंध हो गया, समझ लो, तीव्र। इसलिए आपको नोट्स बनाना जरूरी है सभी को, क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं होती, सुनने से थोड़ी होता है। और सुनने से भी बहुत कुछ होता है अगर आपके अंदर स्मरण शक्ति अच्छी है तो, और नहीं है तो फिर कागज जिंदाबाद, या फिर आपके पास जो भी साधन हो वो आवश्यक है। अपनी जितनी क्षमताएं अपन जिन शासन की सेवा में नहीं लगा रहे हैं वो अपने लिए हानिकारक क्षमताएं हैं, क्योंकि ये जीवन जो अपने को यहाँ इस रूप में मिला है, जैन धर्म अपने को प्राप्त हुआ है, अगर अपनी क्षमता दूसरी जगह जा रही है, यहाँ काम नहीं आ रही, तो फिर आश्रय हो रहा है, अशुभ आश्रय हो रहा है। अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा तत्वार्थ सार में कि आप अगर दोहराते नहीं है तो फिर आपको आश्रय हो रहा है ज्ञानावरण में, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू कम कर दी है, आपने उसकी कीमत घटा दी है। जो आपको सुनने मिला है उसका आपने मूल्यांकन नहीं किया है। अगर मूल्यांकन करते तो फिर आपको मन होता कि फिर से देखें, कितना अच्छी बात थी। सुनते समय कितना अच्छा लगता है, ये सब कुछ दुनिया को भूल जाता है अपन सुनते समय। अपनी हमें कितनी तकलीफें रहती है, हम उतने 1 घंटे के लिए हम अपनी पूरी पीड़ा भूल जाते हैं, और 1 घंटे के बाद हम 10 बार कई चीजें लगाते रहते हैं इसमें। ये स्थिति है। तो तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए हैं अथवा इतर सिद्ध हुए हैं, जो अंतकृत होकर सिद्ध हुए हैं अथवा इतर सिद्ध हुए हैं, जो उत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध हुए हैं अथवा जगन्य अवगाहना से सिद्ध हुए हैं, और बीच की अवगाहनाओं से भी जो सिद्ध हुए हैं, उन सब की हम सब मिलकर वंदना करते हैं। फिर ऊर्ध्व लोक सिद्ध, कोई उपसर्ग करके ऐसे ऊपर की तरफ ले गया, भले ही मनुष्य लोक से पार नहीं ले जा सकता कोई, लेकिन ऐसे ऊपर की तरफ ले गया तो उसको नए विवक्षा से ऊर्ध्वलोक कह सकते हैं। कोई ले ही जा रहा है ऊपर की तरफ तो उसको ऊर्ध्वलोक सिद्ध कहेंगे। वहां से अगर मोक्ष चलेगा तो ऊर्ध्वलोक सिद्ध है। अधोलोक सिद्ध, कोई एकदम नीचे ले जा रहा है, और वो मुनि जो है उनका शरीर वैसा प्रतिघात रिद्धि है कोई साधु को, तो वो नीचे मिट्टी में चले जाएंगे, वो प्रतिघात होगा ही नहीं उनके शरीर से। विक्रिया रिद्धि का एक भेद है जिसमें शरीर आर पार निकल जाता है, तो वो प्रतिघात नाम की एक रिद्धि है कि वो टकराते ही नहीं किसी से। और ऐसे रिद्धिधारी मुनि को कोई वैरी पकड़ करके ले गया नीचे, में रसातल ले जाऊंगा तो मैं देखता हूँ तुम्हें नरकों की वेदना दिलाता हूँ, उसको थोड़ी विवेक है। उसको क्या पता कि मनुष्य लोक से बाहर कोई जा ही नहीं सकता, पर वो ले जा रहा है नीचे, तो वो वहां अधोलोक से सिद्ध हो गए। जहां मनुष्य लोक की सीमा समाप्त हो गई वहां तक चले गए, उतनी नीचे तक, खदान तक तो इंसान जाते ही है ना।
तो चले गए नीचे तक उस वैरी के साथ और वहां से ध्यानस्थ होकर सिद्ध हो गए, अधोलोक सिद्ध। फिर मध्यलोक सिद्ध तो होते ही हैं, बहुत सारे हैं। आज कौन से मुनि है ऐसे? अभी अपने पास ऐसे दृष्टांत उपलब्ध नहीं ऐसे है। कौन से मुनि है नित्य में? ऐसे कौन से मुनि है कि जो नित्य जाकर? आप बताइए, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वो बोल रहे हैं अभी हमारे पास प्रमाण नहीं है अभी है। प्रमाण नहीं है, अभी अपने पास उपलब्ध नहीं है ऐसे दृष्टांत। ये सब प्रकार के जितने सिद्ध दिए हैं इसमें, उन सब के दृष्टांत आज विच्छेद को प्राप्त हो चुके हैं काल के दोष से। जो पहले द्वादशांग में सारी घटनाएं सब कुछ था, द्वादशांग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके प्रश्नों से बाहर चला जाए, यानी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर द्वादशांग में मिल जाते थे। पर आज वो विच्छेद हो गया ना, श्रुत धीरे 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 विच्छिन्न होता चला जा रहा है। और श्रुत का पूर्ण विच्छेद जो है तिलोय पंडित की गाथा के अनुसार, जब महावीर निर्वाण को 20,317 वर्ष हो जाएंगे, तब आगम नाम का कोई पदार्थ इस पंचम काल में अस्तित्व में नहीं रहेगा। वो श्रुत तीर्थ का विच्छेद लिखा है उसमें, आगम समाप्त हो जाएगा। फिर गुरु शिष्य की परंपरा चलती रहेगी, तो गुरु जो बता देंगे वो शिष्य मानेंगे, और फिर लंबे समय तक, यानी जब 21,000 वर्ष की अवधि पूर्ण होने वाली होगी, तो 21,000 वर्ष में से 317 वर्ष घटा दो, मतलब 1000 वर्ष में से 317 वर्ष घटा दो, छः सौ 683, तो 683 वर्ष तक धर्म तीर्थ चलेगा। श्रुत तीर्थ 683 वर्ष पहले समाप्त हो जाएगा, और 683 वर्ष तक धर्म तीर्थ चलेगा। और तब वो अंतिम मुनि होंगे वीरांगज, और अंतिम मारिका का नाम सर्वश्री आर्यका, फल्गु सेना श्राविका, और अग्निल श्रावक। और ये चारों, जब वो कल्की राजा इनके हाथ से, जल मंथन कल्की इनके हाथ से प्रथम ग्रास को कर के रूप में ग्रहण करेगा, टैक्स के रूप में, तो फिर ये संलेखना ले लेंगे अंतराय करके, और संलेखना हो जाएगी। फिर उनके जो ये तीनों शिष्य हैं वो भी संलेखना ले लेंगे, और फिर अग्नि नष्ट होगी, और क्रम से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धर्म तीर्थ समाप्त हो जाएगा, और जल मंथन कल्की का भी नाश होगा। मुनिराज भी संलेखना से एक सागर आयु वाले सौधर्म स्वर्ग के देव बनेंगे, और बाकी तीनों एक पल्ले आयु वाले सौधर्म स्वर्ग के देव बनेंगे चारों देव। पर आयु में अंतर रहेगा, एक पल्ले की आयु इधर रहती है ऋतु विमान में, जैसे नीचे, क्योंकि क्या है कि देवलोक में वैमानिक देवों की जगन्य आयु एक पल्ले से कम नहीं है, अपरा पल्योपम अधिकम है ना। अपरा यानी जगन्य, तो वैमानिक देवों की जगन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है, तो उतनी आयु लेकर के ये लोग तीनों उत्पन्न होंगे। और जो मुनि महाराज है वो एक सागर आयु में उत्पन्न होंगे, जबकि प्रथम स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है, सागरोपम में अधिक है। सनत कुमार नहीं, सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिक है, दो सागरोपम से कुछ अधिक है। सागरोपम में द्विवचन है, एक वचन में क्या, कुलम कुले कुलानी, ऐसे चलता है रूप। तो सागरोपम सागरोपमे सागरोपमाणी, तो सागरोपमे द्विवचन है, और अधिक का मतलब उससे कुछ अधिक ले लेना। तो दो सागर से कुछ अधिक आयु होती है, पर ये जो अंतिम मुनि होंगे पंचम काल के, उनकी आयु कितनी होगी, एक सागर। तो ये पंचम काल के अंत तक ये अविच्छिन्न परंपरा चलेगी। और कई नियम जो है मूलाचार के, वो अशक्य हो जाएंगे उस समय। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बहुत पहले कह दिया, जब सक्कयितम की रही, जो शक्य होता है वही किया जाता है। भले बहुत कुछ लिखा होगा मूलाचार में, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भी 2006 में कहा था
कि आज मूलाचार का पूरा पालन शक्य नहीं है। ये बात दोहारिया के श्रावकों का कहना है कि आचार्य श्री ने ऐसा कहा है। अब वो कितना सच है कितना गलत है ये हम नहीं जानते और हमें इसकी परवाह भी नहीं है, क्योंकि अगर ये वचन वो भी कह रहा है तो वो सही कह रहा है। मूलाचार का पूर्ण पालन हो ही नहीं सकता है। और जो मानता है कि ये फलाने साधु कर रहे हैं उसको मूलाचार का ज्ञान नहीं है, ये पक्की बात है। मूलाचार ग्रंथ से वो पूर्णतः अपरिचित है, इसलिए ऐसी बात करता है। 46 दोषों के नाम याद नहीं है किसी को? कोई बड़े से बड़ा पंडित हो जाए सामने बता दे 46 दोषों के नाम क्या होते हैं। अधिक चतुराई की बात करते हैं। ऐष्णा समिति के जो 46 दोष 32 अंतराय के नाम बता दे कोई, किसको याद है? 14 मल के नाम बता दे। अधिक चतुराई अच्छी नहीं होती, वो अपने संलेखना और अपने भाव को बिगाड़ती है। स्वीकार कर लो कि नहीं हो सकते, और इसका अर्थ ये नहीं है कि भावलिंगी मुनि नहीं हो सकते। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। मूलाचार का पूर्ण पालन न होते हुए भी भावलिंगी मुनि होते हैं और अंत तक, ये महत्व की बात है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको सुनकर कोई शिथिलाचारी बन जाए। तो शिथिला ऑलरेडी पूरा शक्ति लगाकर पालन करने वाले भी कम पालन कर पा रहे हैं, तो जो ढीले हो जाएंगे उनका क्या हाल होगा? इतना विवेक तो लगाओ। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि नहीं कर सकते, इसका मतलब हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे वाली बात नहीं है वहां पर। जितना बनेगा उतना करेंगे, ये तो करने। और इसमें ऐसा नहीं है कि 28 मूल गुणों में से कोई मूल गुण कम हो रहा है। मूल गुणों में कमी हो रही है, मूल गुण कम नहीं हो रहे हैं। अंतर समझे ना दोनों में। और यही स्थिति अपने इसमें 11वीं प्रतिमा में। 11वीं प्रतिमा देश विरत है या देश संयत? देश विरत और देश संयत दोनों में अंतर है। जो समिति का पालन करते हैं वो देश संयत है, और जो समिति का पालन नहीं करते वो देश विरत है। धवला की 14वीं पुस्तक में लिखा है और चारित्र सार में लिखा है। संयम और विरति, इन दोनों में क्या अंतर है? तो मात्र व्रत हो तो विरति है, समितियां हो तो संयम है। अब समितियां कैसे पल सकती है ये देख लो, जिनको देखना है देख लो कैसे पल सकती है समितियां। भाषा समिति को छोड़कर बाकी जितनी समितियां हैं कैसे पलती है? ईरिया समिति आंखों से पलती है। और रात को नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं ध्यान से समझो पहले प्रश्न। रात को ईरिया समिति कैसे पलती है? जो भी वो तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मार्जन करना होगा ना मार्ग का, क्योंकि रात में हमने उस दिन बताया था कि अपनी आंखों की 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका बंद हो जाती है, तो अपने को दिखता नहीं ठीक से रात में। भले ही मोबाइल में और फिर टीवी में अपना समय खराब करने वालों को लगता है कि हम बहुत कुछ देख लेते हैं रात में, लेकिन जो प्राकृतिक दृष्टि है उस अपेक्षा से देखने पर आपको पेड़ का रंग नहीं दिख रहा, फूल का कौन सा रंग है। रात को बता सकता है कोई कौन सा फूल का कलर है, क्या कौन सा कलर है? तो रात को बहुत सीमा हो जाती है। अपनी जो सहज पर्याय है उसकी अपेक्षा से देखो तो फिर अपनी इंद्रियों की एक मर्यादा होती है। समय देखना यहाँ पर, ये वो हो गया 11 मिनट। इसलिए रात में भी मार्जन करना आवश्यक पड़ता है। किसमें? कौन सी समिति में? ईरिया समिति, क्योंकि वो चल रहे हैं आप अभी। उस समय आप प्रतिष्ठापना समिति नहीं कर रहे हैं। प्रतिष्ठापना समिति तो उस स्थान पर होगी जहां उत्सर्जन होगा या विसर्जन होगा, वो स्थान है प्रतिष्ठा समिति का। और यहाँ जो आप मार्ग में चल रहे हैं
तो पिच्छी लगा करके चल रहे हैं, मार्जन करके चल रहे हैं, वो कौन सी समिति है? ईरिया समिति। क्योंकि वहां पर आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, जीवों की रक्षा कर रहे हैं। और फिर दूसरी समिति ईरिया भाषा समिति। भाषा समिति तो मुख से होती है, इसलिए भाषा समिति में पिच्छी की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, ये ईमानदारी से स्वीकार करना होगा सब। भाषा समिति में पिच्छी की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे अपन मुंह में ऐसे पिच्छी लगा करके भाषा समिति नहीं बोलते। फिर तीसरी समिति कौन सी है? ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति में क्या होता है? 46 दोषों से रहित आहार, 32 अंतरायों का पालन करते हुए आहार करना, 14 मल दोषों को टालकर आहार करना ऐष्णा समिति है। ये ऐष्णा समिति भिक्षा वृत्ति के बिना संभव नहीं है। और भिक्षा वृत्ति से आहारचर्या को जाने वाले साधु पाटे का मार्जन किए बिना उस पर नहीं बैठते। जब वो पूजा के लिए कहता है श्रावक कि उच्चासन पर विराजमान हुई है, तो उच्चासन पर आहार भले उच्चासन पर ना ले, आहार भले ही भूमि पर खड़े होकर के 4 अंगुल दूरी करके ग्रहण करें, लेकिन पूजा के समय उच्चासन पर बैठना अनिवार्य है। क्योंकि वो उच्चासन उसकी नवोपचार विधि में से एक है। अगर उच्चासन की कमी कर देंगे तो फिर अष्टोपचार विधि होगी, नवोपचार नहीं होगी। तो उस उच्चासन का मार्जन करने के लिए पिच्छी अनिवार्य है। इसलिए ऐष्णा समिति में भी जो नवोपचार विधि की प्रक्रिया चलती है, क्योंकि वो भिक्षावृत्ति से गए हैं, और भिक्षावृत्ति से गए हैं इसलिए नवोपचार विधि तो होना है। और अब बिना मार्जन के उच्चासन कैसे ग्रहण करेंगे वो? महाराज हम पूछ देते हैं, आप बैठिए, ये मार्ग नहीं है। उसका कर्तव्य है कि वो निर्जंतुक आसन प्रदान करे और साधु के योग्य आसन प्रदान करे। माता चेलना ने 2 आसन दिए थे, मालूम है आपको? स्थितिकरण में किनको? 2 मुनि आए थे उनके यहाँ, एक उनके पुत्र थे। चेलना को, माता को शंका हुई कि ये आहार लेने के उद्देश्य से रहित होकर घर की ओर क्यों आ रहे हैं? साधु आते हैं तो फिर आहार के लिए आते हैं, भिक्षा के लिए आते हैं, अथवा संबोधन के लिए आते हैं संलेखना आदि के समय, ये या फिर चैत्यालय के दर्शन के लिए आते हैं। ये बिना उसके कैसे आ रहे हैं? तो माता को शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका मन घर की ओर हो रहा हो। तो माँ ने 2 आसन रख दिए, एक राजसिक आसन था और एक सरल आसन था। तो उसमें वीतराग आसन भी लिखा हुआ है। तो सराग आसन पर वारिशेन मुनि नहीं बैठा। तो माँ को समझ में आ गया कि वैराग्य तो है, ये रागवश घर नहीं आया। कितनी बड़ी बात है। यानी वो सम्यक दृष्टि चेलना रानी इतने में परख लेती है कि कौन रागी है और कौन वैरागी है। सराग आसन पर बैठने वाला रागी और वीतराग आसन पर बैठने वाला वैरागी, क्षण मात्र में पहचान लिया उसने। और फिर आगे जो हुआ वो तो ठीक है, स्थितिकरण कर ही दिया वारिशेन मुनि ने। इसलिए स्थितिकरण अंग में भी प्रसिद्ध है, आचार्य में भी प्रसिद्ध है। उसमें लिखा है प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने, जो कथा आचार्य की थी, जो कथा स्थितिकरण की थी वही आचार्य की है। वारिशेन मुनि की कथा। आप श्लोक देखिए कौन से है। तावदंजन चौरोंगे वारिशेण ततः परा, ये 8 अंगों में है। और इधर इसमें देखिए मातंगोधन देवश्च वारिशेण ततः पर। रत्नगिरी श्रावकाचार्य में वारिशेण नाम 2 बार आया। कितने बड़े नायक है वो, 2 कथाओं के नायक है। स्थितिकरण की कथा के भी नायक है और अचौर्य की कथा के भी नायक है। अचौर्य में कैसे बोलेंगे?
अचौरे में कैसे वो स्थितिकरण का तो मालूम है, पर हाँ, अचौरे अचौरे में ऐसा था कि जब वो वहां पर श्मशान में कायोत्सर्ग कर रहे थे, हाँ तो किसी चोर ने आकर के उनके सामने माला डाल दी, वो पहरेदार, हाँ। और इनको चोर समझ करके पकड़ के ले गए। तो राजा ने बोला कि मृत्युदंड दे दो, क्षणिक राजा ने, जबकि उनका पुत्र था, वो जानते थे बचपन से कि क्या प्रकृति है इनकी, ये कैसे चोरी कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड दे दिया। और जैसे मृत्युदंड दिया तो देवों ने उनकी रक्षा की और उनकी पूजा होने लगी। तब राजा ने आकर क्षमा मांगी। वारिशेन ने कहा कि अब देर हुई, क्योंकि अब मैं घर इसलिए नहीं लौट सकता कि जब मेरा मृत्युदंड हुआ था तब मैंने संकल्प किया था कि यदि आयु शेष होगी तो मैं पानी पात्र में आहार करूंगा, अब घर नहीं आ सकता। चलेगी, दीक्षा ले ली। और अचौरे वो जो चोर था वो भी सब तमाशा देख रहा था, उसने भी दीक्षा ले ली। उसको भी राइट हो गया। जय नम जय तुषार सिंह, नमो सिद्धांत।